दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बौद्ध धर्म की इस क्लास में जिसमें हम देखेंगे एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यू होंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्लास को पहले प्रश्न से। तो आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देना और क्लास को स्किप मत करना, इस क्लास को अंत तक देखना। इसके प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे हुए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, डी श्रावस्ती। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो अशोक राम विहार जो स्थित था वह पाटलिपुत्र में। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य बुद्ध में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन हैं? ए विनय पिटक, बी जातक कथाएं, सी अभिधम्म पिटक, डी सुत्त पिटक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सुत्त पिटक में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा स्थान जाना जाने वाला या कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। इन चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर राजगीर में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध की 80 फुट बड़ी मूर्ति जो बोध गया में बनाई गई थी किसके द्वारा? ए जापानियों द्वारा, बी थाई लोगों द्वारा, सी इंदिरा द्वारा, डी भूटान द्वारा। इनमें से इसका राइट आंसर देखें हो जाएगा हमारा ए जापानियों द्वारा। अगला प्रश्न, देश में निम्नतम में से किस प्रकार की मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी? ए जैन धर्म में, बी बौद्ध धर्म में, सी आजीवकों ने, डी वैदिक धर्म ने। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी बौद्ध धर्म के द्वारा मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न, प्रथम स्तूप शब्द कहाँ है? ए ऋग्वेद में, बी जातक कथा में, सी अर्थशास्त्र में, डी अष्टाध्याय में। इनमें से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ऋग्वेद में प्रथम स्तूप शब्द है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की जाती थी वह कौन थे? ए ब्रह्मा की, बी विष्णु की, सी बुद्ध की, डी शिव की। चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, बुद्ध की प्रतिमा सबसे पहले पूजी जाती थी, जो मानव प्रतिमा थी। अगला प्रश्न, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से नहीं है? ए सारनाथ, बी सांची, सी बोधगया, डी कुशीनगर। तो यहाँ पर यह देखा जाए सारनाथ संबंधित है, बोधगया संबंधित है, कुशीनगर संबंधित है किससे? बुद्ध से, लेकिन सांची संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न, संसार अस्थिर और क्षणिक का निम्नतम में से किससे संबंधित है या संबंध है? ए बौद्ध, बी जैन, सी गीता, डी वेदांग। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए बौद्ध।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है? ए. गौतम बुद्ध को, बी. महात्मा गांधी को, सी. महावीर स्वामी को, डी. स्वामी विवेकानंद को। तो एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जिसे जाना जाता है वह हो जाएंगे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। सही उत्तर है हमारा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? ए. दिव्यानंद पर, बी. ललित विस्तार पर, सी. सुत्त पिटक पर, डी. अभिधम्म पिटक पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी. ललित विस्तार पर। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? ए. ईसा मसीह, बी. भगवान बुद्ध, सी. पैगंबर मोहम्मद, डी. महावीर। तो यह प्रश्न अभी रिपीट हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वोत्कृष्ट मूल मंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. अहिंसा पर बल, बी. जाति समाज, सी. देवी देवताओं की पूजा, डी. स्तूप पूजा। यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी. देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है? ए. कुषाण काल से, बी. गुप्त काल से, सी. वर्धन काल से, डी. राजपूत काल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. गुप्त काल से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर और कौन से अन्य नामों से जाना जाता है? ए. ब्रजपाणी, बी. मंजूश्री, सी. पद्मपाणी, डी. मैत्रेय। का सही उत्तर हो जाएगा सी. पद्मपाणी। अगला प्रश्न, हीनयान राज्य का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ पर? ए. पतखोरा में, बी. जुन्नार में, सी. कार्ले में, डी. बेडसा में। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी वाला कार्ले में। अगला प्रश्न, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ए. असंग को, बी. अश्वघोष को, सी. वसुमित्र को, डी. नागार्जुन को। यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा इसका सही उत्तर डी. नागार्जुन को। अगला प्रश्न, शून्यता के सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन करने वाले का नाम बौद्ध दर्शन में है? ए. नागार्जुन, बी. नागसेन, सी. आनंद, डी. अश्वघोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नागार्जुन। अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा केंद्र है? ए. विक्रमशिला, बी. वंश, सी. गिरनार, डी. आजमाबाद। तो यहाँ पर बौद्ध शिक्षा केंद्र जो है वह हो जाएगा विक्रमशिला। अगला प्रश्न, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ए. बिहार में, बी. उत्तर प्रदेश में, सी. बंगाल में, डी. गुजरात में। तो यह वल्लभी विश्वविद्यालय जो स्थित था
हो जाएगा गुजरात में, डी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ए सौतांत्रिक, बी वैभाषिक, सी योगाचार, डी कोई नहीं। इनमें से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा नागार्जुन सौतांत्रिक बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी महेंद्र, सी श्रीदत्त, डी विशाल दत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न दिया गया है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ए जांत्रिक, बी मौर्य, सी शाक्य, डी कुरु। तो गौतम बुद्ध या बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो जाएगा शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी अलार कलाम, डी कपिल। इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी अलार कलाम। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी महापरिनिर्वाण, डी धर्म चक्र प्रवर्तन। इन चारों में से इसका सही उत्तर बताना है। और यह आखिरी क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क के लिए देते हैं। आप हमें इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पर आज के जितने भी प्रश्न थे, 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, उन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा। और आपको यह क्लास कैसी लगी है, इसका आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।